खेसारी लाल यादव एक दिन में दूसरी बार भारत के समय अनुसार रात के 3 बजे रोते हुए लाइव आते हैं और कहते हैं मुझे इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं भोजपुरी के काबिल नहीं हूं तो मुझे डायरेक्ट बोलिए, मैं इंडस्ट्री छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आज दिन भर काम नहीं कर पाया, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी बेटी से मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। इस लाइव से पहले दोपहर में भी खेसारी लाइव आए थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर गाए गए गाने को लेकर सवाल उठाया और राजपूत समाज पर सवाल उठाया था। खेसारी ने कहा कि पिछली बार जब उनकी बेटी पर गाना रिलीज हुआ और उस गायक को फेसबुक लाइव पर हमारे कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिया तो पूरा राजपूत समाज आहत हो गया था। लोग खेसारी को खोजने लगे थे, उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे थे। एक सिंगर तो ऐसे थे जो मुंबई से गाड़ी चलाकर उस गायक से मिलने पहुंच गए थे। आज फिर मेरी बेटी पर उस गायक ने गाना गाया है तो आज राजपूत समाज चुप क्यों है। इस लाइव में खेसारी पूरे गुस्से में थे, राजपूत समाज को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन खेसारी का जो दूसरा लाइव था उसमें खेसारी पूरी तरीके से टूटे हुए नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो रो रहे थे और लोगों से उन्हें परेशान ना करने की भीख मांग रहे थे। खेसारी द्वारा देर रात अचानक लाइव आकर रोने और खेसारी के बेटी पर गाना गाने वाले मामले के बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दरअसल खेसारी की बेटी कृति यादव के नाम पर उनके फोटो का पोस्टर लगाकर पंकज सिंह नाम के एक गायक ने गाना गाया है। गाने का नाम है कृतिया के गाटा और बीच में लाइन है, भादो के बेंग हमके बुझिए जन, खेसारी के दामाद से जूझिए जन। गाना रिलीज होता है, उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं। लाइव में खेसारी कहते हैं जो राजपूत समाज पिछले उस गायक को थप्पड़ मारने पर आहत हो गया था, उसको लगा था कि थप्पड़ उस गलती करने वाले गायक को नहीं पूरे राजपूत समाज को मार दिया गया है। आज वह राजपूत समाज कहाँ है। एक गलत गाना गाने वाले गायक को पीटे जाने पर राजपूत समाज ने तलवार खींच ली थी, खेसारी को जान से मारने के लिए खोज रहे थे। आज वह राजपूत समाज क्यों चुप है। क्या उन्हें सिर्फ अपनी जाति के लोगों के समय ही गलती दिखता है। क्या एक बेटी के ऊपर गाना गाना राजपूत समाज को गलत नहीं लगता। दरअसल पंकज पहले भी खेसारी के बेटी के ऊपर एक गाना गा चुके हैं। गाने का नाम था केसरिया के बेटी सपनवा में आती है। जब यह गाना रिलीज हुआ था तो खेसारी के टीम में उनके लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप और कुछ लोगों ने उस गायक को पकड़कर एक फेसबुक लाइव से जोड़ा और उस लाइव के दौरान उसको एक दो थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के 1 साल बाद अचानक वह खेसारी के बेटी पर एक दूसरे गाने के साथ आ जाता है और कहता है खेसारी ने उनसे माफी नहीं मांगी थी, इसलिए मैंने यह दूसरा गाना रिलीज किया है। अब इस गाने के बाद खेसारी के सब्र का बांध टूटता है। वो 29 नवंबर को दोपहर लाइव आए। उन्होंने कहा कि एक्टर के साथ साथ वो पिता भी हैं। उनके परिवार को जबरदस्ती निशाना क्यों बनाया जा रहा है और राजपूत समाज इस पर चुप क्यों है। उनके परिवार को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन इस लाइव के बाद भी गाना नहीं हटाया गया और इस पर व्यूज का लगातार काउंट बढ़ता रहा। उसके बाद खेसारी एक बार फिर लाइव आए और उस समय भारत में रात के 3 बज रहे थे और हाथ जोड़कर बोले कि उन्हें काम करने दिया जाए, उनको परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आज पूरे दिन वो काम नहीं कर पाए हैं, उनका ना तो काम में मन लग रहा है और ना ही उन्हें नींद आ रही है। इतना ही नहीं, उनको भूख भी नहीं लग रही है और इसकी वजह ये है कि वो एक पिता हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। कभी उनको एग्रीमेंट में फंसा दिया जाता है। वो पहले महीने के 20-30 गाने गाते थे लेकिन अब उनके पास सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां हैं और जिसके चलते वो बहुत कम गाना गा पा रहे हैं। खेसारी की उनके गाने भी चोरी हो रहे हैं, उनके शूटिंग हुए गाने रिलीज नहीं हो पा रहे हैं और उनसे पहले कोई और गा दे रहा है तो कई गाना रिलीज के बाद भी उन्हें डिलीट करना पड़ रहा है। वो काम करना चाहते हैं इसलिए 24 घंटे वो लगे रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि वो इंडस्ट्री के लायक नहीं है। उन्होंने वीडियो में फैंस से सवाल किया और पूछा कि अगर फैंस को लगता है कि वो भोजपुरी सिनेमा के लायक नहीं है तो वो उन्हें बताएं, वो किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे और किसी दूसरी इंडस्ट्री में अपनी दमखम अपने मेहनत के साथ खुद को साबित करेंगे। खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनकी फैमिली को कुछ ना कहें, इस मामले में उन्हें ना घसीटे क्योंकि उनकी एक ही फैमिली है। वो दर्शकों को इंटरटेन करने के लिए पत्नी के साथ छठ करना, बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाना सब भूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं तकलीफ में हूँ और इतनी परेशानी में हूँ कि इसे इतना परेशानी तो मैंने कभी नहीं उठाया था। खेसारी ने भावुक होते हुए ये भी कहा कि इस मामले में उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी बेटी से कैसे नजरें मिलाएं, क्योंकि वह ये सोचती है कि उनके पापा सबके दिलों पर राज करते हैं। अब उसको हम क्या जवाब देंगे कि उसे सरेआम बेइज्जत क्यों किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो के अंत में कहा कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो बेटी से क्या बात करें और इसके अलावा वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं सॉरी बेटा। बाकी देखना है कि खेसारी के बेटी पर जो गाना आया है उसे सिंगर पंकज द्वारा डिलीट किया जाता है या नहीं। आपको खेसारी के इस लाइव पर क्या कहना है, वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।